पीपल्स पार्टी ने एमकेएम को सिंध हुकूमत में बाज़ाब्ता शमूलियत की दावत दे दी। हायर एजुकेशन और इंडस्ट्रीज़ की वजारतें भी एमकेएम को देने की पेशकश। पीपल्स पार्टी और एमकेएम वफ़द के दरमियान मुलाकात, मुआहदे पर होने वाली पेशरफ पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध के हवाले से नसरीन जलील की असम्बली पर उठने वाला मामला भी ज़ेर गौर। पीपल्स पार्टी की दावत पर एमकेएम का वफ़द जल्द आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेगा। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में एमकेएम रहनुमा कंवर नवीद जमील ने कहा, लोकल बॉडी से मुतालिक तजावीज़ सिंध हुकूमत को दे दी। पीपल्स पार्टी रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने कहा, एमकेएम से मुलाकात में पेशरफ्त हुई, मजीद मुलाकातें भी होंगी। 30 साल से हमारा कान पक चुके हैं ये सुन सुन के करप्शन करप्शन करप्शन, चोर 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 चोर। 4 साल हुकूमत में रह के एक चोर को सजा नहीं दिलवा सका, खुद चोर निकले। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक जो करप्शन पिछले 4 साल में हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में उसके मुकाबला नहीं कर सकता। तहरीके अदम एतमाद से एक रात पहले मार्शल लॉ की धमकी दी गई। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इंकशाफ। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इनकी साजिश नाकाम हुई और इदारों ने माजी के बरक्स आइन और कानून का साथ दिया। इमरान खान ने आइन तोड़ा और अब मुक़द्दस गाय बने पूरे मुल्क में फिर रहा है। साबिक़ वज़ीर आज़म ने भागते भागते मुल्क का आइन तोड़ा, जमहूरी इदारों पर हमला किया। तमाम इदारों को एक शख्स के लिए मुतनाज़ बनाया गया। गैर आइनी कामों में मुलव्वस अफराद की निशानदेही के लिए पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए। हाउस की इज्जत बहाल करने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। माजी में एक दूसरे के सियासी मुखालिफ आज मुल्की मुफाद के लिए इकट्ठे हैं। इंतखाबी इस्लाहात के लिए तमाम जमातें एक ज़ाबते पर मुत्तफ़िक़ ना हुई तो अगले इलेक्शन खूनी होंगे। मुल्क को दरपेश सियासी और मुआशी मसाइल। लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सीनियर लीगी क़यादत का आज फिर अहम इजलास। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक मुल्क को मुआशी और आइनी बहरानों से निकालने के लिए अहम फैसले कर लिए हैं। ऐलान आज होगा। तमाम फैसलों का ऐलान इत्तेहादी जमातों की तायद और हिमायत से किया जाएगा। नवाज शरीफ आज अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। गुज़श्ता रोज़ भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग के वज़रा ने नवाज शरीफ से मुलाकात में मुल्क की सियासी और मुआशी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। नैब आज तक इस केस को ड्रैग कर रहा है। कभी नैब को कोरोना हो जाता है, कभी उनकी वो कहते हैं कि हमारी सेंस ऑफ टेस्ट नहीं है, सेंस ऑफ स्मेल नहीं है। तो बात यह है कि इनके पास सबूत नहीं है। पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह एक ऐसे इंसान को होना चाहिए जो हर किस्म के तनकीद से, शक व शुबा से, रेपुटेशन जो है उसकी वो फ्लॉलेस होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के अवाम के लिए भी अच्छा है और ये अफवाज पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। पाकिस्तानी फौज का सरबराह हर किस्म के दाग से पाक शख्स होना चाहिए। मरियम नवाज की एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नैब जानबूझकर केस लटका रहा है। सबूत हैं तो अदालत में पेश करे, सबूत नहीं तो अदलिया इस ज्यादती का नोटिस ले। इमरान खान पर तनकीद करते हुए मरियम नवाज बोली, वो 4 सेकंड अपनी कारकर्दगी पर बात नहीं कर सकते। डॉलर 180 रुपए और मईशत तबाह करके किस मुंह से महंगाई पर बात करते हो? शर्म नहीं आती? पंजाब उस्मान बुज़दार नहीं, फराह गोगी बनी गाला की मलिका आलिया के कहने पर चलाती थी। मुल्क में जलसों की सियासत। उरूज पर तहरीक इंसाफ ने आज अटक में मैदान सजा लिया। जिला कौंसिल स्टेडियम में जलसा, कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। मुंतज़मीन का शुरका के लिए 15,000 कुर्सियां लगाने का दावा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। इमरान खान ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, बैरूनी साजिश के नतीजे में करप्ट लोगों को हम पर मुसल्लत किया गया। करप्ट लोगों को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। हुकूमत तब्दीली की मुबैना साजिश। सदर आरिफ अलवी ने जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। सदर मुमलिकत ने कहा, मुबैना साजिश की तहकीकात और समाअत के लिए जुडिशल कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस खुद करें। मुल्क को सियासी और मुआशी बहरान से बचाने, सूरत हाल मजीद बिगड़ने से रोकने की ज़रूरत है। मुल्क में एक संगीन सियासी बहरान मंडला रहा है।
इत्तेहादी हुकूमत में इंतखाबात समेत तमाम फैसले आपसी मुशावरत से होंगे। अब हमें इंतखाबी इस्लाहात की तरफ जाना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, साबिक दौर में मुल्क को शदीद मुआशी नुकसान पहुँचाया गया। नाअहल हुकूमत को आइनी तरीके से हटाया तो एलीट क्लास में खलबली मच गई। जाली हुक्मरान कारकर्दगी दिखाते तो शायद हालात ठीक होते। मनी लॉन्ड्रिंग केस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज पर 14 मई को फर्द जुर्म लगेगी। अदालत ने FIA की शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का ट्रायल रोकने की दरख्वास्त नज़रअंदाज कर दी। ट्रायल जारी रखने का फैसला। फर्द जुर्म के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अपनी हाजिरी यकीनी बनाने का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने डायरेक्टर FIA को इख्तियारात का गलत इस्तेमाल न करने का भी हुक्म दे दिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA ने ट्रायल में अदम दिलचस्पी की दरख्वास्त दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI क़यादत के खिलाफ तौहीन मज़हब मुकदमा दर्ज करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, रियासत की जिम्मेदारी है मज़हब को सियासत में इस्तेमाल ना करे, मौसर इक़दाम उठाए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा, लोगों के मजहबी जज्बात को मस्जिद नबवी में होने वाले वाक़े से शदीद ठेस पहुँची। फवाद चौधरी ने कहा, यह तय होना चाहिए कि सियासत में मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लोड शेडिंग ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक पहुँच गया। मजमूई शॉर्टफॉल 4,432 मेगावाट हो गया। पैदावार 21,568 मेगावाट, तलब 26,000 मेगावाट है। ज़राए के मुताबिक पनबिजली से 5,302 मेगावाट, सरकारी थर्मल पावर प्लांट से 963 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। निजी बिजली घरों की पैदावार 12,554 मेगावाट, विंड प्लांट्स 305 मेगावाट बिजली बना रहे हैं। सोलर पावर प्लांट से बिजली की पैदावार 0 हो गई। कराची भी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग की लपेट में। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 14 घंटे तक पहुँच गया। मुस्तस्ना इलाकों में भी गैर लानिया लोड शेडिंग। नॉर्थ कराची, सर सैयद टाउन, UP मोड़, कैंट रेलवे कॉलोनी, स्कीम 33, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल कॉलोनी, गुलशन इकबाल के मकीन परेशान। ज़रा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के साइट कुरंगी और बिन कासिम के पावर प्लांट से मतलूबा बिजली की पैदावार में कमी आई। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर 16 मई तक बरकरार रहने का इम्कान। सिंध के मुतादिद अजला में पारा 49 डिग्री तक बढ़ने की पेशगोई। पंजाब में भी गर्मी का जोर। लाहौर, गुजरावाला में पारा 43 तक जा पहुंचा। आइंदा 3 से 4 रोज तक बारिश का इम्कान नहीं। गर्मी के पेश नज़र ठंडे मशरूबात की फरोख्त में इजाफा। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को दोपहर के औकात में गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज की हिदायत। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए सर को ढांप कर रखने और नमकियात मिले पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने की भी हिदायत। कराची वाले होशियार, महकमा मौसमियात ने हीट वेव का एक और अलर्ट जारी कर दिया। 14 मई तक शदीद गर्मी पड़ेगी। शहर कायद का दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान। डॉलर फिर तगड़ा। रुपए की बेकदरी का सिलसिला न थम सका। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 75 पैसे इजाफा, 191 रुपये 77 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा होकर 192 रुपये 50 पैसे की सतह पर जा पहुंचा। शेख रशीद की हुकूमत पर शायराना तनकीद। इस हुकूमत में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दो वज़ीर आज़म हैं। मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार की सूरत में वज़ीर ख़जाना भी 2 हैं। खुरम दस्तगीर और शाहिद खाकान अब्बासी की सूरत में पेट्रोलियम के भी 2 ही वज़ीर हैं। बाइडन जरदारी के यारे ख़ास कहते हैं, बाइडन ने फ़ोन पर नहीं बताया मरासले का हाल। डॉलर चलेगा 200 की चाल और मुल्क को कर सकता है डिफ़ॉल्ट। फिर राज करेगी खल्क़े खुदा और लॉन्ग मार्च होगा इसकी आखिरी इंतहा।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का शेख रशीद को तुर्की बात तुर्की जवाब। कहते हैं मुल्क में दो झूठे हैं, एक इमरान खान और दूसरा पिंडी का शैतान। IMF से मुआहिदा इमरान खान ने किया, डॉलर को बेलगाम करने का जिम्मेदार भी इमरान खान है। इमरान खान के अरस्तू को पकड़े जो मईशत को ऊपर ले जाते मौत की दहलीज पर ले गया। अवाम को महंगाई में डुबोने वाला इमरान खान है। मईशत के कातिल आज मजलूम बनने का नाटक कर रहे हैं। सिर्फ मईशत ही नहीं, झूठ की सियासत को भी ठीक करेंगे। मंदर फराकीन के खिलाफ फैसले पर अपील का हक रखते हैं। शाह महमूद कुरैशी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा यूसुफ रज़ा गिलानी केस में अली हैदर गिलानी को जिम्मेदार ठहराया। फवाद चौधरी ने कहा कि बेवकूफ़ों के लिए चौकीदार की तशरीह नहीं की जा सकती। आप जैसे लोग जानते हैं इशारा कहाँ था। फ़ारूक हबीब कहते हैं कि बिलावल भुट्टो धमकी देने वाले वज़ीर का नाम भी बताएं। 2 दिन से मुल्क का वज़ीर आज़म गुमशुदा है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने नाक़िस सफाई पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन को हटा दिया। ख्वाजा अहमद हसन को कंपनी का नया सरबराह बना दिया। 19,000 लोगों के टेल तक पानी की फराहमी यकीनी बनाने का भी हुक्म। टेल तक नहरी पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मैकेनिज्म तैयार। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड टेल काश्तकारों से बराह रास्त राबते के लिए सिस्टम वज़ा करेगा। वज़ीर आला ऑफिस पानी पहुँचने या ना पहुँचने के हवाले से काश्तकारों से खुद फीडबैक लेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन से बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफे हुसैन भी मुलाकात में शरीक। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। क्रिश्चियन टर्नर ने चौधरी शुजात हुसैन की मुकम्मल सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दहशतगर्दी के खात्मे में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का बयान। कहा पाक फौज और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ जो अनासिर जहरीली और बेबुनियाद मुहिम चला रहे हैं वो दर हकीकत मुल्क और कौम के दिफा को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। फौज और आर्मी चीफ एक दूसरे से अलग नहीं है। ये एजेंडा न पहले कामयाब हुआ न अब कामयाब होगा। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। ऑरेंज लाइन मंसूबे और पीपल्स इंट्रा बस प्रोजेक्ट की बसें कराची बंदरगाह पहुंच गईं। शर्जील मेमन कहते हैं बाकी बसें 1 माह के दौरान मरहलावार कराची पहुंच जाएंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का सानहा 12 मई की 15वीं बरसी पर शोहदा को खिराज अकीदत। कहा जिंदा कौमें सानहात से सबक सीखती हैं, अपने शोहदा को कभी फरामोश नहीं करती। कौम अब किसी को नस्ली, लसानी या मजहबी तफरीकबाजी के बीज बोने की इजाज़त नहीं देगी। हम अपने शहीदों की कुर्बानियाँ रायगा जाने नहीं देंगे।